नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और कंपनियां कर रही हैं अपने नंबर्स पेश। इस वीडियो में आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं, डिविडेंड दिया है। एक एक करके तीनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स को समझते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कल इस रिजल्ट्स के दम पर कैसा रिएक्शन रहेगा। पहले तीनों स्टॉक्स के नाम बता देता हूं, उसी सीक्वेंस में रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगा। आपको जिस स्टॉक के रिजल्ट्स देखने हैं स्किप कीजिए, डायरेक्ट जाइए और अपनी कंपनी के नंबर्स जानिए और वीडियो को छोड़िए। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर आए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देन नेल्को लिमिटेड, इसके नंबर्स को डिस्कस करेंगे। एंड देन टाटा एलेक्साई, ये 3 नंबर्स आ चुके हैं, इन तीनों को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। वैसे साइन डीएलएम के नंबर भी आए हैं, साइन डीएलएम के नंबर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाटा कंज्यूमर और उसके बाद आपका नेल्को, देन टाटा एलेक्साई। साइन डीएलएम के नंबर्स की बात करूं तो स्टॉक तो आज 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है अपने रिजल्ट से पहले। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का साल दर साल 12.5 करोड़ के सामने 22.7 यानी 22.7 करोड़ पे आता हुआ दिखाए, तो साल दर साल कंपनी का मुनाफा अच्छा लग रहा है। रेवेन्यू 270 करोड़ से बढ़कर 362 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो थम्स अप है। मार्जिन्स में हल्की गिरावट है, 11.5% के सामने 10.52% पे आए हैं मार्जिन्स, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन डिप आया है। कामकाजी मुनाफा 320 करोड़ के सामने 32 करोड़ के सामने 38 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है, तो ये भी ठीक मानूंगा। आगे बढ़ते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। साइन डीएलएम का एक बार चार्ट भी देख लेते हैं, तो जब बात करिए तो पूरी करनी चाहिए। साइन डीएलएम के चार्ट की बात करें तो स्टॉक आज तो अच्छी तेजी में था, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। टेक्निकल बेसिस पे कंसोलिडेशन में चल रहा है, कुछ खास चल नहीं रहा है स्टॉक में। एकदम सपोर्ट लेवल पे है, 686 670 सपोर्ट है, 650 सपोर्ट है। ऊपर में आपके लिए 800 रुपए तक की जर्नी खुली हुई है इस स्टॉक में। अगर नीचे में 650 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक 600 और फिर आपके लिए बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। तो 600 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल, सॉरी 650 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं। नेक्स्ट है अपना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स के लिए 7 रुपए 75 पैसे का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 345 करोड़ के सामने 268 करोड़ पे आया है, तो घटकर आया है। अनुमान 315 करोड़ का था, तो अनुमान से हल्की डिप रह गई है, तो पहला नंबर खराब दिख रहा है। रेवेन्यू 3600 करोड़ के सामने 3900 करोड़ पे आया, तो ये अच्छी बात है। मार्जिन्स 14% से बढ़कर 16% के हो गए हैं और अनुमान था 15% का, तो मार्जिन्स वगैरह सब कुछ ठीक आए हैं, बस प्रॉफिट कैसे घट गया समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी ने 7 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया है। एबिटा कामकाजी मुनाफा देखें तो 512 करोड़ के सामने 629 करोड़ का है, अनुमान था 6 करोड़ का, सॉरी 600 करोड़ का, 600 करोड़ का अनुमान था, 629 करोड़ का एबिटा कामकाजी मुनाफा। तो ओवरऑल नंबर ठीक ही दिख रहे हैं, ओवरऑल लेवल पे मेरे को यहाँ पे दिक्कत नहीं दिख रही है। बस एक मुनाफा का आंकड़ा ऐसा है जो थोड़ा खराब है, बाकी कामकाजी मुनाफा, मार्जिन्स सब कुछ अच्छा आता हुआ दिखा है। अब आ जाता हूँ मैं स्टॉक के टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज फ्लैट बंद हुआ है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी रिसेंटली एक बड़ी डिप आई है 1080 तक और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ मूव देना शुरू हो रहा है। मेरे को लगता है 1130 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में टेक्निकली 1200 रुपये तक की इनफैक्ट ऊपर ही खड़ा है, तो ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है, तो इस पर कमेंट करना मुश्किल है थोड़ा, तो छोड़ देते हैं इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नेल्को। नेल्को ने भी अपने नंबर पेश करे हैं, स्टॉक 2% ऊपर बंद हुआ है। सबसे पहले तो 2 रुपये 20 पैसे का कंपनी ने दिया है अपने शेयर धारकों को डिविडेंड। कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट 56 मिलियन रुपीस, दैट मीन्स 5.6 करोड़ के सामने 6.1 करोड़ का प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एग्जैक्टली सिमिलर है, 6.1 करोड़ के सामने 6.1 करोड़ का। रेवेन्यू देखोगे आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा गिर गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी घटा है, तो मजा नहीं आ रहा है। 82 करोड़ के सामने 81 करोड़ पे रेवेन्यू आया है साल दर साल, और 83 करोड़ के सामने 81 करोड़ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। मार्जिन्स की बात करें तो 20.5% के सामने 18% पे रह गए, तो ये भी खराब दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 16.8 करोड़ के सामने 14.7 करोड़, ये भी खराब है। नेल्को के नंबर हर एक पैमाने पे खराब दिख रहे हैं। टाटा एलेक्साई अपना फेवरेट स्टॉक है, ये आज हल्की गिरावट भी आधे परसेंट के करीब की, 70 रुपये प्रति शेयर का तो कंपनी ने दिया है डिविडेंड। टाटा एलेक्साई के स्टॉक पे आज हमारे एक व्यूअर का कमेंट भी आया था, मैंने रिप्लाई भी दिया था, रेगुलर व्यूअर है वो हमारे। यहाँ पे खरीदारी की बात है, भाव मुझे अच्छा लगता है, बट क्योंकि कल हमने परसिस्टेंट देखा 9% चला गया,
और मैक्सिमम मिड कैप आईटी कंपनियां 30-35 के पीई की तरफ जा रही हैं। ये स्टॉक अभी थोड़ा उससे ऊपर ही ट्रेड करता है। कंपनी दमदार है, बट क्यों ना अगर थोड़ी डिप मिल जाए कोई तो ले, बिना बात के ऊपर लेने का मतलब नहीं बनता। नंबर्स भी स्लाइटली नेगेटिव है, मिले जुले आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 205 करोड़ के सामने 200 करोड़ का रह गया है, इनफैक्ट 197 करोड़ है, तो हल्की सी डिप है। रेवेन्यू 914 करोड़ के सामने 906 करोड़ पे है, हल्की सी डिप है। कामकाजी मुनाफा 270 करोड़ के सामने 261 करोड़ है, डिप है। मार्जिन 29.55% के सामने 28.84% है, डिप है। 70 रुपए का डिविडेंड अच्छा है, 1% का हो गया। तो कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में सीवियर, तब हम डेफिनेटली इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदारी के लिए देखेंगे। बाकी नंबर्स मेरे को मिले कुछ खास लगे नहीं है कि तोड़फोड़ है भाई स्टॉक भाग जाएगा, बाकी भाग जाए तो भाग जाए, कह नहीं सकते। टाटा ग्रुप है भैया, टाटा एलेक्साई है। बाकी स्टॉक में अगर डिप आती है तो फिर 7,000-7,100 रुपए लेने वाला भाव ये भी लेने वाला है, बट क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 1 साल का बॉटम हो जाएगा वो आपका 7,000 के करीब। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये स्टॉक अभी 57 के पीई पे है, वहीं बाकी के मिड कैप आईटी स्टॉक 40-45 के पीई पे पहुंच रहे हैं, इनफैक्ट 35 के पीई पे। तो हो सकता है कोई सीवियर डिप भी आ जाए आने वाले समय में, अगर मिलती है तो लेने के मौके ढूंढेंगे। अभी के लिए तो मेरी तरफ से केवल रिजल्ट्स पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।